बोल श्री दरबार की। माता माता श्री सेवा दरबार, नौ देवी मनोकामना शिव शक्ति पीठ, जहां से भक्तों का उद्धार हो रहा है, कल्याण हो रहा है। यदि आप भक्तजन विश्वास और भरोसा बना करके दरबार से जुड़ जा रहे हैं, एकदम तार रही है, उबार रही है, कल्याण कर रही है, भक्ति मुक्ति मोक्ष प्रदान कर रही है। प्राय पचरवाली माता जी के दरबार में भगत अपने दुख समस्या को लेकर के आते हैं। और यही नहीं, किसी भी जगदम्बा के दरबार में भगत कुछ मांगने के लिए जाते हैं, झोली फैलाते हैं। सबका मांगने का अलग अलग भाव, अलग अलग ढंग, अलग अलग विधि। जगदम्बा को पूजने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की पूजा, पूजन की सामग्री, मंत्र, अनेकों प्रकार से माता जी को रिझाने मनाने का प्रबंध, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ जगदम्बा को मनाने के लिए भक्त प्रयत्न करता है। मानो अनेकों प्रकार से भ्रम भटकाहट में भटक करके दुखी परेशान हो जाता है, और यदि उसका कल्याण नहीं होता, उद्धार नहीं होता, मन मस्तिष्क में भ्रम भ्रांति उत्पन्न होता, इस जादू टोना टटका भूत व्याध इत्यादि आ गया, इसलिए आप दुखी परेशान हैं। जब चारों तरफ से थक जाता, हार जाता, भ्रम भटकाहट में पड़ करके सोखा ओझा तांत्रिक के पास जाता, जो बताता जैसा हो जाता वो ओझा तांत्रिक उसी प्रकार से करता। लाख जतन करने के बाद भी यदि कल्याण नहीं हुआ, मानो थक जाता है, निराश हो जाता है, भटक जाता है। यह कोई धरती पर नहीं है सहारा देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, या विपत्ति में, दुख में इसे उबारने वाला। ऐसे में यदि आप भक्तजन पचरवा दरबार में आते हैं, पचवारी माता जी दरबार में शरणागत हो जाते हैं, जगदम्बा आपको तारती हैं, उबारती हैं, कल्याण करती हैं, जीवन के भवसागर से पार उतार देती हैं, भक्ति मुक्ति मोक्ष बार बार के जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके आपका कल्याण करती हैं। अब भगवान या भगवती या माता एक के नाम, रूप, भेद, स्थान में अलग अलग भिन्नता, शक्ति एक ही, भिन्न भिन्न रूपों से, भिन्न भिन्न स्वरूपों से, अलग अलग प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री से जगदम्बा को पूजा जाता है। अब जैसा जिसका विश्वास में वर्णन किया गया कि देवता भी दो प्रकार के होते हैं, एक छोटे देवी देवता, एक बड़े देवी देवता। छोटे देवी देवता जिनका स्थान चौरी पिंडी में होता है, जिनका कोई मूर्ति रूप नहीं है, जिनका कोई चित्र फोटो कैलेंडर नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, निश्चित रूप से उनकी पूजा पाठ की सामग्री नहीं है, उनको मौखिक रूप से, पारंपरिक रूप से पूजा जाता है, उनके विषय में जाना जाता है, चढ़ाया जाता है, या बाप दादा जो करते चले आए, पूर्वज जो करते चले आए, उसी रूप में उनको पूजा जाता है, मनाया जाता है, चढ़ाया जाता है। यानी ये छोटे देवी देवता, शीतला, चवरिया, फूलमती, ओबा, बायसी, अंगारमती, हट्टी, पांचों पीर, तमाम प्रकार से ये छोटे देवी देवता, जिनका स्थान छोटे छोटे स्थानों पर होता, घर में होता, छोटे स्थान पर होता, चौरी पे होता, या कहीं बाहरों हो सकता है, या माटी को होता है, जिनको चौरी कहते हैं, या पिंडी कहते हैं, या देवघर कहते हैं। इस तरीके से इनके पूजा पाठ अलिखित हैं, शास्त्र में इनका कोई नाम वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभावशाली है। आज देखा जाता है कि हर मानव शास्त्र का उदाहरण देता है, किस शास्त्र में किस देवी देवता का नाम है, पूजा है, मुद्रा है, रूप है। किंतु ऐसे देवी देवताओं का शास्त्र कहीं वर्णन नहीं है, किंतु 33 कोट देवी देवता के नाम से केवल अंकित है। पांचों पीर, आंध्रा सती, हट्टी, फूलमती, चवरिया, शीतला, बायसी, अंगारमती, कोड़िया भवानी, चरकैया भवानी, बिरगैया भवानी। इनका न कोई फोटो है, न कोई मूर्ति है, न कोई मंत्र है,
और निश्चित कोई पूजा पाठ की सामग्री, लेकिन जानते जरूर हैं। अब इनका ये जो शास्त्र में कहीं नाम का वर्णन उच्चारण नहीं है पूजा पाठ, फिर मानव क्यों मानता है? आज अलग अलग राज्य में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से प्रभाव है। हर देवी देवता का अलग अलग नाम है। शास्त्र में वर्णन न होने के नाते भी, पूजा पाठ लिखित न होने के नाते भी मनैया उसे डरता है, पूजा पाठ करता पारंपरिक ढंग से। ये छोटी देवी देवता, बड़े देवी देवता माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, सरस्वती, काली, भगवान शिव, हनुमान, गणेश इत्यादि, ये बड़े देवी देवता शास्त्र में नाम रूप स्वरूप इनका वर्णन है। पूजा पाठ की सामग्री लिखित है, वस्त्र, आभूषण, मुद्रा, वाहन, शस्त्र, पूजा पाठ की सामग्री सब कुछ निर्धारित है। जो प्रकार से माता लक्ष्मी गुलाबी वस्त्र पहनती है, गुलाबी वस्त्र धारण करती है। माता भगवती दुर्गा उनको लाल रंग का वस्त्र धारण किया जाता है। माता सरस्वती उनको सफेद रंग का वस्त्र धारण किया जाता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु उनके पीले रंग का वस्त्र, ये निर्धारित है। जिनको अब तुम्हारा देखा जाता है, जिस प्रकार से नवरात्रि आया अभी तक, और तमाम जगह मूर्तियां बैठा है, तमाम भगवती का, जगदम्बा का दुर्गा रूप में पूजा स्थापना मूर्ति स्थापित किया गया। वो बेमाने के कोई काला पहना दिया, कोई नीला पहना दिया, कोई सफेद पहना दिया, कोई कुछ कर दिया। वो अपने मन से मैच करा करके कि माता जी की ई वस्त्र धारण करा जा, जबकि शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। माता जी का लाल वस्त्र है तो लाल ही रहे, माता लक्ष्मी के गुलाबी तो गुलाबी। किंतु आज फैशन, ये भी फैशन हो गया। मैं देखा गया तमाम देखने को मिलता है कि फैशन हो गया, ये मूर्ति पूजा एक फैशन हो गया। एक पारंपरिक जो वेशभूषा होना चाहिए, जो नाम एक उनका एक पहचान होना चाहिए, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है फैशन के चक्कर में। माता जी को फैशन तो विचित्र प्रकार का कपड़ा पहना दिया जाता है। माता जी को, भगवती दुर्गा को कभी अमर कहा गया कि कोई माता जी पनिहारी के रूप में सर पे कलसा रखी है, लांगा चोली पहने हुई है, या यहाँ तक कि मॉडर्न कपड़े में भी दिखाया जाता है। अब तो एक परंपरा चल गया बाल रूप का। ये कलाकारों का मन मस्जिद की उत्पत्ति नहीं है, ये उपासकों की उत्पत्ति है, ये फैशन की देन है। अब तो बाल रूपे, बाल गणेश, बाल लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, राधा कृष्ण बाल रूप में, एक विडंबना। इस पर कोई विरोध नहीं करता। यानी उस बाल रूप को दर्शाने से, बाल रूपे राम जी का, कृष्ण जी का इत्यादि समझ में आता है। तो फिर एक विचित्र रूप से कार्टून के रूप में, फैशन के रूप में मनैया उनको पूछता है, जानता है अपने मन से। मेरे देख के उपवास आता है, मनैया अपने मन से, अपने ढंग से चाहता कि हम माता जी का करिया पिछले साल फला रहा, अभी बार ऐसी हो जाए। ऐसे इससे मतलब नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय था, माता जी शक्ति एक के वो तो पांचवी रामना सत्य हट्टी फूलमती चमरिया और ऐसी, वह काली माई, दुर्गा माई, लक्ष्मी माई। अब जिस जौन विधि से पूज लिया, मना लिया, जेकर जहां मना मान गया, वही पांचों पीर साहब को मुर्गा चढ़ता है अच्छा खासा। मुस्लिम वाले देवता है, उनको लगता है 99% हिंदू परिवारों में यानी उनका स्थान मिलेगा। लोग गाजी मियाँ जाते हैं, या जहां आप मजारे वगैरह देखेंगे तो हम हिंदू लोग जाकर खेलते उगाते, तमाम हमारी माताएं बहने, बहु बेटियां, तमाम लोग। तो 99% देखने को मिलता है कि पांचों पीर का स्थान लगभग कुल देवी देवता के रूप में तमाम जगह है। कहीं पांचों पीर को मुर्गा चढ़ा जाता है, कहीं शाकाहारी चना का दाल, अकड़ पकड़ भोजन, मरीदा, चना खलुआ, यानी मुस्लिम धर्म के अनुसार से उनका पूजा चढ़ाता है हिंदू घर में, लेकिन उनको मुस्लिम रूप से उनका पूजा पाठ चढ़ाता हिंदू भी करता है। यहां तक मेरा पिछड़ा बहुत कुछ देखा गया जगह से। इसके पहले तमाम विदेशी लोग यात्री आए, भारत भ्रमण किए, और उन्होंने अपने लेख में लिखा, कोई फायान करके आया, ऐसे करके कई लोग आए, और भारत भ्रमण में उन्होंने जो कुछ भी देखा, सती प्रथा को देखा, छुआछूत देखा, जो भी उन्होंने वर्णन किया उनके हिसाब से मिलता है। यानी जो देखी आंखों देखा, उन्होंने जो देखा, भ्रमण किए, और उनके पुस्तकों में देखने को मिलता है। उस प्रकार से मेरे द्वारा भ्रमण किया गया, देखा गया, तमाम
यानी जो आता है 5 वाला मेला आता है, गाजी मियाँ मेला आता है, घर घर लोग अब आते हैं, चिल्लाते हैं, 5 पीर सबके घर घर आते हैं, खेलते हैं, अब आते हैं, हम 5 पीर आमिना सती, यहाँ तक कि जब बन जाता है, जो उनका भोग लगता है पूजा, चाहे मतलब मांसाहारी वाला हो या शाकाहारी वाला हो, बना करके रख देते हैं। अब किसी मुस्लिम को बुला करके कान का बलात्कार, कान का कलूरी पता नहीं क्या बोलते हैं, करते हैं, उसको कराते हैं, अब तब जाके प्रसादी ग्रहण करते हैं। ऐसा क्या देखा गया? यानी हिंदू होकर के मुस्लिम को घर में बुला करके, मेरे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की जा रही, ये एक बातों पर बात है, मेरा बात किसी धर्म का विरोध नहीं किया जाता, किंतु ऐसे देखने में आया परंपरा ढंग से पारंपरिक उनके बाप दादा जैसे करते चले आए, जो कुछ उनका भोग बना करके उनको बुला करके पूजा पाठ चढ़वाया जाता, उसको प्रसाद ग्रहण किया जाता। उसी प्रकार से कोई हट्टी माई के कोई खसी बना लिया, कोई जयपर बना लिया, वही चमरिया पर कोई जीव जंतु से बना लिया, सुअर इत्यादि इस तरीके से, या फिर कोई हनुमान जी खाली लड्डू पर बना लिया, ऐसे प्रकार से कोई अपना कोई अन्न पर बनाने कोई जीव जंतु से। देविया एक देवतवा एक अलग अलग नहीं है, सभी घर के 5 पीर अलग नहीं है, आमना से हड्डी चमरिया फूलमती अलग अलग नहीं, एक है जे जौरे ढंग से मना लिया, क्योंकि जापर चढ़ता है, क्योंकि दार का पुर चढ़ता है, क्योंकि रथ पता का चढ़ता है, क्योंकि जीव चढ़ता है। अब अपने हिसाब अपन विश्वास, अब यह परंपरा हो गया। अब तो लोग कुल देवी देवता को भूल ही सा गए हैं। पीछा का चौथ बाहरी हवा में अपने कुल देवी देवता को भूल के, मेरे पास लोग आते हैं, मेरा पूछा जाता है कुल देवी देवता जन्म नहीं करते, सास मान जले अय्या माना जले, ऐसा का कुल देवी देवता किसी को मानिए। एक होते हैं कुल देवी देवता, मैं तो बताया जाता अगर आप किसी को नहीं जानते, आप पंचवाली माता जी आप कुल देवी है, पंचवाली माता जी आपकी कुल देवी, जो पंचवा दरबार में पंचवाली माता जी कुल देवी है, ये कुल देवी के रूप में इनको पूजा जाता है, ये पंचवा दरबार में कुल देवी है। इस प्रकार से आप भी पंचवाली माता जी को ही कुल देवी मान लीजिए, न जीव जंतु चढ़ने की जरूरत, न बलि चढ़ने की जरूरत, न कुछ। आप शाकाहारी रूप से जो पूजा पाठ करते, जो खाते, तुझी माता को चढ़ा दीजिए। एक दिन आप मंगलवार है, अब मंगलवार के दिन है नहीं, आप गजल आप माता की जोत जलाए, जो भी समझ आता है, इससे आपका कल्याण भी होगा, रक्षा भी होगी, अब बारी कोई नहीं आएगा। तो जिस घर में कुल देवी देवता नहीं है, वो पंचवाली माता जी को कुल देवी माने, ऐसे मतलब अवगत कराया जाता है। और जिसका विश्वास रहता है, जिसका नहीं विश्वास है, तो भटकते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो कितनों के धर्म तो जनपा नहीं करते, मलमा नहीं, हमारा ये राज जलनी, सास ना जलनी, दादा ना जलना, ये बताया जाएगा, खोज होना चाहिए। पहले परंपरा था देवी देवता लोग शरीर पर आते, लोग खेलते थे, नाम बताते थे, पूजा बस समय बता खत्म किया, लोग जीव जंतु भी चढ़ाते थे। और तो कोई कहता 10 साल 20 साल 25 साल हम जनपा नहीं की पूजा पाठ, ऐसे भक्तों को द्वारा शाकाहारी पूजा पाठ बताया जाता है। जायफल नारियल, जिस दरबार में तो नारियल भी नहीं तोड़ा जाता, यानी तो खड़ा अर्पण किया जाता है, उसमें भी जीव होता है। कितने भक्तन के जीव जंतु वाले देवता मान गए, वह देवी वो देवता अलग ढंग से मना किया। इस प्रकार से काली माता बड़ी देवी, काली माता बड़ी बिगड़ैल देवी, अलग ढंग से मानते हैं, अलग अलग मान्यता। काली माता के नाम पर बड़ा अंधविश्वास है, मुझे काली तो पता लग रहा। काली माता यूं समझिए, मेरे शब्दों में समझिए, काली माता के नाम पर लोग अंधविश्वास फैलाते हैं। अंधविश्वास भी, काली माता को बलि चढ़ता भी, देखिए दक्षिण काली माता का सर बजाय वहां बलि नहीं चढ़ाया जाता। और आप काली घाटी काली माता के पास जाइए, वहां बलि चढ़ाया जाता, मार सकी को भी पहले मुझे जाया गया था, जो मंदिर में सब दर्शन कर दिए। यानी जब काली घाट में मेरा भक्तों के साथ जब आगमन हुआ, उसी मेरे साथ मंदिर में नहीं जा गया था, अभी पहले मेरा ध्यान रहा था हम भी चलते, वहां पंडा सबको पूजा पाठ कराने बिना पैसा दक्षिणा पूजा पाठ नहीं कराते हैं। ये बता मेरा भैया हमको पैसा दे दीजिए, वो जाकर बोर कर देंगे सब। तो मतलब 20 का नोट लेकर हाथ में इस तरीके से ले जाएगा। तो जब उसे पीछे से घूम के आया जाता, जब काली माता मुख्य मतलब विग्रह के पास जाया गया, तो पंडा लोग व्यवस्था करके रखते हैं, कपूर वगैरह रखे थे, रखे जो पैसा दान दक्षिणा देता है उस कपूर जला के दे देते हैं, आरती तारा दे देते हैं, अब ऐसे पूजा करके रख देते हैं इस तरीके से। मतलब वहां का एक ही जगह बात नहीं है, ये आलोचना टिप्पणी नहीं है, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का एक ऐसा विडंबना था उस धर्म में, जो जितना बढ़िया पूजा पाठ देते हैं, पैसा जितना चढ़ाते दान दक्षिणा, उसके बाद आगे लाइन में बैठ के आरती कर लीजिए, कुछ करिए। मैंने डॉक्टर बाबू भूषण माध्यम जी बता रहे थे, क्योंकि दिल्ली में किसी मंदिर में आगमन हुआ था, कहते उनका हम ज्यादा नहीं, हमको 150 रुपया दे दिया, बड़ा भीड़ लगा था, लंबा लाइन लगा था, कहते हमने 150 रुपया 200 रुपया दे दिया, अपने दोस्त के साथ गए थे, तो 200 रुपया हमने उसको दे दिया। उसका कल जो वहाँ का पंडा था वो पूरा खोल के आया, यहाँ पर बैठ के पूजा कर लिया, आरती कर लीजिए, वो बताया कि वहाँ भंडारा भी चल रहा है और बड़ा सा माला भी पहना दिया। ऐसा का ऐसे माता जी खुश नहीं होती, ऐसे भगवान भगवती खुश नहीं होते।
ये अलग प्रकार का। उसी प्रकार से वहां भी जब जाया गया तो जो मेरा जब पारी आया उसके बाद में मेरा किसी मंदिर में जाकर मेरा सर कहीं नहीं झुकता। अगर आप जानते होंगे तो जानते होंगे, मेरा कहीं पूजा पाठ नहीं किया जाता। तो वैसे जब आगे बढ़ा गया उसके हाथ में 20 का नोट से पकड़ा दिया गया तो अरे ना स्वामी जी को पकड़िए, मैंने और पैसा लेना चाह रहे थे, इवन स्वामी जी को पकड़े। यानी ये प्रकार से हमारे परिवार पीछे मतलब लोग इवन चले हम बांध गए इधर के ऐसा का टाइप का एक कमर्शियल हो गया, कमर्शियल हो गया। मैं थामे जाया गया था पिछली बार, हमारे सब भगत गए थे, तीन यात्रा गई थी पिछले साल। तो फिर वहां ऐसा बना हुआ है जिस सब भगत आरती करते हुए पर पहुंचे तो हमको भैया जी को मंडा लोग अंदर कर दीजिए आ जाइए। अब फिर जाने वापस जाने नहीं थे, जाने का हमारा कोई ध्यान नहीं था, लेकिन उसको अंदर मंदिर के अंदर कर दिए। अब छुड़वाई वाला कई लोग जो छुड़वाए, जिसका छुड़वाने के लिए पैसा दिया, मतलब जो लोग थे 4 लोग थे वो भगत उनको दक्षिणा इधर उनको बाहर निकल कोई जरूरत नहीं था। तो इससे बड़ी विडंबना, देवी देवता के नाम पर बड़ा अंधविश्वास, बड़ी विडंबना देखने को मिलता है। वैसे जब सब दर्शन करके निकले तो देखा कि कालीगढ़ मंदिर मार सजी गोल सिर पैर सजी रखा हुआ था, झुंडा रखा था, सब मोड़ी काट करके रखा हुआ था। ओ उल्टियां ऐसा माता जी को चढ़ता है, ऐसे अंधविश्वास। ऐसी मान्यता है कि अगर माता जी को शक्ति को बलि नहीं चढ़ाया तो उनकी शक्ति कम हो जाएगी। क्या शक्ति कम हो जाएगी? जीव की हत्या करने से किसी की शक्ति बढ़ जाएगी, इस तरीके से ये अंधविश्वास। काली माता के नाम पर अंधविश्वास कई जगह देखा गया, देखा गया, मोबाइल में देखा गया। काली माता किसी के ऊपर आई, कोई मोटी सी कोई लेडीज थी, वो ठपक बाजा बज रहा था, कोई ऐसे जैसे नाच रही थी, वो भी नाच रही थी। उसके बाद में ठप बाजा बज रहा, को बड़े धूम जो चल रहा है। तो काली माता उनके शरीर पर आई और वो मुर्गा पकड़ के दांत इस तरह से काट के इस तरह से कर दिया। इधर कैसे ई माता जी है काली माता। अरे कभी समय था काली माता ने जीव निकाल दिया था, चंडमुंड का वध किया था, और जो उस वेशभूषा में, उस रूपरेखा में, अब तो वह समय खत्म हो गया, हर चीज बदला भी नहीं बदला पाएगा। यह तक मेरे देखा गया, कहना नहीं चाहिए। तमाम मूर्तियों में एक अलग प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है। जो मुस्लिम वाले लोग हंसते उपहास करते मूर्तियों का ऐसा बनाया जाता, वो कभी समय था माता जी मुंड वाला धारण करके हाथों को यानी सील करके धारण की थी, तो कभी समय था। आज समय बदल गया, अब कलाकारों की भी आवश्यकता है, भक्तों की भी आवश्यकता है, उनको वस्त्र धारण कराया जाए। यह भी दरबार छिन्नमस्तिका माता की जिन प्रतिमा है उनका रूप दूसरा है, लेकिन मेरा आध्यात्मिक रूप से उसको एक नए रूप में उसको डाल दिया गया, छिन्नमस्तिका माता और काली माता। इस तरीके से अंधविश्वास, अंधविश्वास में मनैया बहुत आनंदित होता है, उसको अच्छा लगता है। क्यों देखा गया, ये जो काली माता की मूर्ति थी, बकरा की मुड़ी काट के, अब 3 लोग पकड़ के ऐसे उल्टा करके बकरा को और खून से नहला रहे थे। काली माता की मूर्ति बना तो बड़ा बढ़िया, इस तरीके से अंधविश्वास। काली माता में तमाम जादू टोना टोटका भूत व्याह अंधविश्वास में, अंधविश्वासी ज्यादा लोग होते हैं। कितने लोग दावा करते हैं तो भूत से बतियाते हैं, हमने देखा है, हमने पकड़ा है, ऐसे है। तमाम जितनी भ्रम भ्रांति वाले लोग होते हैं तमाम इस भ्रम भटका में पड़ते हैं। ऐसा कभी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है काली माता के नाम पर भ्रम भ्रांति में फंसने की आवश्यकता नहीं है। आप विश्वास कीजिए, कोई भी देवी, कोई भी देवता किसी भी जीव जंतु की बलि से प्रसन्न नहीं होते। माता जीवन दान देती, इसलिए उनको माता कहा जाता है, उनको माता पूजा जाता है, इसलिए पूजनीय है। और जो माता को खसी भेड़ा पर, बकरा पर, मुर्गा पर दया न कि वो मने भी दया क्या कर पाएगा। इसलिए आप अंधविश्वास की भक्ति न करें, माता जी की भक्ति करें। माता जी सर्वकला संपन्न है, माता जी की भक्ति करने से जगदम्बा प्रसन्न होती है, कल्याण करती है, भक्ति मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी जगदम्बा की माया। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि आप अंधविश्वास में न पड़े, आप किसी भी देवी देवता के उपासक हो। हर देवी देवता की पूजा इसलिए किया जाता है कि हमारी रक्षा होगा, हमारा कल्याण होगा। रक्षा पाने के लिए मनैया कल्याण पाने के लिए, रक्षा पाने के लिए मनैया उनकी उपासना करता है। तो आप भ्रम भ्रांति में न पड़ करके आप माता जी की आराधना करें, शक्ति की भक्ति करें। आप जिस भी रूप से आप माता जी को मना लिए, जैसे भी मान लिए, आपका मन जैसे मान गया, जो प्रकार से आपका मन मान गया, बस वो आपका सही है। इस तरीके से ऐसा विश्वास करने की आवश्यकता है। अब जगदम्बा
अपने भक्तों का भक्ति परीक्षण लेती हैं, घोर परीक्षण लेती हैं। जिसकी भक्ति, जिसकी त्याग तपस्या अत्यधिक हो जाता है, तो माता जी उसकी भक्ति विश्वास का परीक्षण लेती है। इसलिए तपचुक राज राजचुक नरक, यानी तपस्या में अगर किसी की चूक हो जाता तो राजा बनता है, और राजा से अगर कुछ चूक होता है तो नरक में जाता है, ऐसी मान्यता है। तो माता भक्तों का भक्ति परीक्षण लेती हैं, घोर परीक्षण लेती हैं, बस अपने समझने की बात है। इसलिए कभी अहंकार न करें कि जिन लोगों को जटाजूट का अहंकार होता है, जटाजूट का इतना बड़ा जटा, हम तो ऐसे तपस्या करते हैं, ऐसे, ये घमंड है, अहंकार है। सब घमंड को चूर कर देना जगदम्बा का कार्य है। भक्ति में सर्वप्रथम पहले अहंकार नहीं होना चाहिए। मंत्र किया है ना, भक्ति सुरेश्वरी, हम कुछ नहीं जानते, हम अबोध बालक हैं, सब कुछ करते हुए हम कुछ नहीं जानते, अबोध बालक की बात समर्पण करते हैं। और जिसके अंदर भक्ति का अहंकार हो गया, वही उसका नहीं भक्ति परीक्षण हो जाता है, वो बेकार है। तुम तमाम सतमात्मा देखे होंगे, जिसका भक्ति परीक्षण हो गया, आज वो बेकार है, समाज में तू हो रहा है, ये प्रकार से भक्ति परीक्षण कभी भी किसी भी रूप में हो सकता है। एक छोटा सा कथा याद आ रहा है।